जय माई की आचार्य जी। जय माई की। आचार्य जी, इस वर्ष शरद पूर्णिमा को लेकर कई प्रश्न सामने आ रहे हैं। जैसे शरद पूर्णिमा कब है, 28 या 29 अक्टूबर, चंद्र ग्रहण कब से लगेगा, सूतक काल कब से मान्य होगा, जो शरद पूर्णिमा पर खीर रखी जाती है, जो कहा जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, तो वो खीर का भोग कैसे लगाया जाएगा, चंद्र पूजन जो उस दिन किया जाता है शरद पूर्णिमा पर विशेष माना जाता है, वो कैसे करेंगे, और ग्रहण काल में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बिंदुओं पर आप जरा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करिए कि किस प्रकार ग्रहण काल में शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाए। देखिए, शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कहते हैं। इसे टेसु पूर्णिमा भी कहते हैं। ये बड़ी पूर्णिमा में से एक है और इस वर्ष ये पूर्णिमा 28 की सुबह 27 की रात्रि, 28 की सुबह सूर्योदय से पूर्व 2:47 से प्रारंभ होकर के 28 की रात्रि यानी कि 29 की सुबह सूर्योदय से पूर्व 2:01 तक रहेगी। चंद्र ग्रहण, जो कि वर्ष का सबसे बड़ा व अंतिम चंद्र ग्रहण है, ये 28 की रात्रि में या 29 की सुबह, ऐसे कह सकते हैं, रात्रि में 28 को 1:05 पर प्रारंभ होकर के 2:24 पर समाप्त होगा, जिसका कि सूतक शाम को 9 घंटे पहले 4:05 पर लग जाएगा। शरद पूर्णिमा वाले दिन ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत वर्षा होती है, जिस कारण से इस दिन खीर बना करके उसके प्रकाश में रखा जाता है। लेकिन इस वर्ष ऐसी दुविधा बनी हुई है कि चंद्र ग्रहण में खीर बनेगी कि नहीं बनेगी, उसमें चंद्र प्रकाश में रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में खीर को 4 बजे से पूर्व बना लेना है और उसमें पवित्र तुलसी दल और कुशा डाल करके रख देना है। रात्रि में खीर 1:05 से पूर्व चंद्रमा में रखना है, उसके बाद उससे पहले उठा लेना है। और जो लोग जल्दी शयन कर लेते हैं तो वो जब तक की जगें तब तक की चंद्रमा में रखना है, लेकिन रखना अवश्य है ताकि उसमें अमृतमय गुण चंद्रमा से प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार से चंद्रमा में खीर को रखना है इस वर्ष। अच्छा, इसी दिन कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनकी भी दुविधा है कि कैसे पूजन करेंगे। तो उनके लिए भी एक विकल्प बता देते हैं। एक थाली या कोई पात्र या पटा, चौकी कोई ले लेंगे, उसमें घी से चंद्रमा आकृति बना लेंगे, चाहे चावल के एपन से या चावल से आकृति बना लेंगे, चंद्रमा की आकृति बना करके वहां उनका पूजन अर्घ आदि सभी लोग दे सकते हैं। वो इस प्रकार से पूर्णिमा पे ग्रहण काल से पूर्व चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ग्रहण काल में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ग्रहण काल से पूर्व ही भगवान के पटों बंद कर देना है। किसी भी प्रकार से ग्रहण काल में, सूतक काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सूतक लगने से पूर्व ही पट बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण काल में भगवान को स्पर्श तो नहीं करना है, पर पुस्तक, धार्मिक पुस्तक अध्ययन, इसके अलावा गुरु आराधन, इष्ट आराधन, ये सारी चीजें विशेष फलदायी होती हैं। यथासंभव सभी को जब तक जरूर करना है, जिससे अपना पुण्य अर्जित कर सकें। गर्भवती महिलाओं को यह विशेष ध्यान रखना है कि सूतक काल से पहले अपने उदर में गर्भ रक्षण हेतु गेरू का लेप लगा लेना है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि सूतक काल और ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के फल, सब्जी आदि को नहीं काटना है। वैसे भी भोजन सूतक काल में निषेध है। भोजन बनाना, करना, भोजन लेना, ये सारी बातें निषेध प्रक्रिया में आती हैं। और लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को, बाल वृद्ध रोगी, इनको इन सभी नियमों से छूट होती है। क्योंकि सूतक काल
लंबा समय होता है, इसलिए इसमें बाल, वृद्ध, रोगी, बच्चों के लिए, कोई बुजुर्ग है, कोई रोगी है जो नहीं रह सकते हैं, उन्हें सूतक काल में भोजन की छूट है, वो भोजन ले सकते हैं, लेकिन बचाव जहां तक हो सके ग्रहण काल का अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी लोग ग्रहण काल व सूतक काल में इन सभी नियमों का ध्यान रखेंगे। अब ये जान लेते हैं कि किन राशियों के लिए ये प्रतिकूल फल प्रदायक है और किन राशियों के लिए अनुकूल रहेगा। तो इसमें कुंभ, वृश्चिक, कर्क, मिथुन, इन राशियों के लिए ये शुभ फलदायी ग्रहण रहेगा। बाकी की जो राशियां हैं, मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन, इन राशियों के लिए कष्टकारी रहेगा। कष्टकारी योग से बचाव के लिए सभी लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करें, प्रार्थना करें। शरद पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। महामाई सभी पर कृपा करें। जय माई की।